जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सी स्टोरी बनाना सीखेंगे जिसमें आपने देखा होगा कि नीचे से ऊपर की ओर टेक्स्ट जाता है। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए कि आप किस तरीके की स्टोरी बनाना सीखेंगे, फिर अगले में हम पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे। एक बार की बात है, एक हाथी नदी में पानी पीने आया करता था। उसी नदी में एक मेढक रहा करता था। जब हाथी पानी पीने आता तो मेढक उसे बड़ी ही ईर्ष्या से देखता था। वह मन ही मन सोचता कि भगवान का यह कैसा न्याय है कि किसी को पहाड़ जैसा बना दिया तो किसी को बनाने में इतनी कंजूसी से काम लेता है। वह मन ही मन हाथी से जलने लगा। एक दिन जब हाथी पानी पीने आया तो उसे देखकर मेढक पानी से बाहर निकल आया। पानी पीते समय हाथी को अपने पैरों में खुजली सी महसूस हुई। उसने अपने पैरों की ओर देखा तो उसे एक मेढक नजर आया। उसने इस पर विचार से कि कहीं मेढक दब न जाए, उसने अपना पैर जल्दी से हटा लिया। इस पर मेढक खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाथी को कुछ समझ नहीं आया। वह फिर पानी पीने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर से पैर में खुजली महसूस हुई। उसने पैर और दूर हटा लिया। मेढक ताना मारते हुए बोला, वाह भाई वाह, ऊंची दुकान फीका पकवान। हाथी कुछ समझ नहीं पाया। वह बोला, मेढक भाई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मेढक बोला, अरे हाथी महाराज, पहाड़ जैसा शरीर लिए फिरते हो पर मेरी एक लत्ती नहीं सह सकते हो। ओह, हाथी मुस्कुरा दिया, तो यह तुमने लात मारी थी। मैं समझा था कि मक्खी वक्खी बैठ गई होगी। मेढक को इस बात पर बड़ा ताव आया। बोला, अच्छा तो यह लो। यह कहकर मेढक ने पूरी ताकत से लत्ती मारी। हाथी और पीछे खिसक गया। मेढक ने हंसकर पूछा, कहो अब पता चला? हाथी को बड़ी हंसी आई और जाने लगा। मेढक ने सोचा कि हाथी उसकी लत्ती से डरकर भागा जा रहा है और वह उसके पीछे चलने लगा। उसने फिर एक लात हाथी को मारनी चाहिए और हाथी का पैर उस पर पड़ गया और वहीं टें कर गया। ओके, तो इस कहानी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें 4 स्टेप होंगे। पहला होगा जिसमें आप कहानी को लिखोगे, दूसरा होगा जिसमें आप कहानी को बनाओगे, तीसरा पार्ट होगा जिसमें कहानी को आप एडिट करोगे और चौथा पार्ट है आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग का। तो पहले इन चारों पार्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक पार्ट को करते हुए जाते हैं ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए और आप इसको आसानी से कर सको। तो हम पहले समझते हैं पहले पार्ट को। पहला पार्ट होगा हमारा कहानी का। तो जैसा कि मैं कहानी के लिए आपको बता दूं, आपको हर एक इसमें बताता हूं कि आपको गूगल का कीप नोट इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आप कहानियों को लिख सकते हो। दूसरा पार्ट है आपका गूगल इसको एडिट करने का, तो इसके लिए आपको काइनमास्टर ऐप लगेगा। तीसरा, कहानी को बनाने के लिए जो पीएनजी फॉर्म होती है उसके लिए आपको पिक्सालैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथे पार्ट में जो आपका रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग जो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हो उसको आप किसी भी एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करके पहले रख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट जो हम इसमें ले रहे हैं वो है कहानी लिखने का। तो कुछ इस तरीके से हमने गूगल कीप नोट में अपनी कहानी को लिख के रखा हुआ है। यहाँ से पूरी कहानी को कॉपी और पेस्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में अब हम अपनी कहानियों को बनाने के लिए लेते हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐप जिसमें आप कहानी को बनाते हैं। तो ये वह है पिक्सालैब ऐप। पिक्सालैब ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको यहाँ से ऊपर से डिलीट कर दीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करना, इमेज साइज में जाना।
थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज में जाना, विड्थ को इसको करना है आपको 5000, विड्थ को करना है 5000 और हाइट को रखना है 10,000। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये इंटरफेस बन जाएगा। ये आपका एडिटिंग के काम में आएगा, जो आप कहानी बना रहे हो उसके। उसके बाद आपको जाना है आपके गूगल नोटपैड पे। नोटपैड से यहाँ से एक पैराग्राफ को आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके प्लस के आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट लेना है और ए के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से अलाइन करना है, जिसको आप सेट कहते हैं, इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करके आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। आप कलर कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल कलर नहीं देना है। थोड़ा सा स्लाइड करके आगे जाना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाना है और आपके पास जो फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट में इसको कोई अपना फ़ॉन्ट दे देना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक फ़ॉन्ट देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट देने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको आपकी कहानी के अनुसार। उसके बाद थोड़ा सा और स्लाइड करके आगे जाना है। यहाँ पे स्टॉक ओके करना है, देन शैडो को ओके करना है। अब यहाँ की सेटिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो ओपेसिटी है उसको 100 रखना है, ब्लर रेडियस को 10 पे रखना है और इसको ओके कर देना है। और यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये डबल बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो फ़ोटो या जो इमेज बोलेंगे आप, ये एक PNG फॉर्म में रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी में सेव कर लेना है। अगले प्रोसेस की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इसी तरीके से आपके पास जितने भी पैराग्राफ्स रहेंगे उन सारे पैराग्राफ्स को आपको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में, जो आपको इमेज से PNG फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले किसी भी ऐप में आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको उसको एडिट करके साथ में रख लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जो है हमारा एडिटिंग का। एडिटिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं काइनमास्टर ऐप का। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और 16:9 का रेशो सेलेक्ट करना है। 16:9 का रेशो सेलेक्ट करने के बाद अपना इमेज जो है, जो आपकी कहानी के हिसाब से है, उसको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। इमेज लेने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो मैंने आपको बताया कि पहले उसको रेडी करना है, एडिट करना है। अगर आपको नहीं पता तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि आप कहानियों को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ से आपने जहाँ पे ऑडियो को रखा रहेगा उस ऑडियो को यहाँ पे पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद इसको क्लिक कट कर दीजिए। देन हमारा ऑडियो यहाँ से शुरू हो रहा है तो हम इसको पहले ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। पहले ट्रिम करके यहाँ से शुरू में कर देंगे इसको, ताकि हमारा ऑडियो स्टार्टिंग से प्ले हो सके। उसके बाद अब हम जाएंगे अपने टेक्स्ट पे। जी हाँ, अब हमको हमारा टेक्स्ट लेना है। यहाँ से जो हमने पिक्सेलैब एप्लीकेशन में बनाया था, लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, पिक्सेलैब में जाएंगे और हमने जो टेक्स्ट बनाया हुआ था उसको यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला टेक्स्ट हम कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे और इसको खींच के इसकी ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी करेंगे, कुछ यहाँ तक, लगभग 27 सेकंड तक मैंने किया है। आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करिएगा, फिर बाद में मैं आगे बताऊंगा कि इसको आगे पीछे कैसे एग्जैक्ट तरीके से फिट करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर 1, पहला, अगर आपको पूरा वीडियो में दिखाना है कुछ इस तरीके से कि आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो पूरे स्क्रीन पे चले, तो आपको पूरा बड़ा करना है।
अगर आपको छोटा दिखाना है कि एक साइड में चलता रहे तो आपको साइड में छोटा करके रखना है और इसको यहाँ से नीचे साइड में कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको की फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा है। स्टार्टिंग में एक की अप्लाई कर देनी है, देन लास्ट में एक की को अप्लाई कर देना है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, यहीं से इस वीडियो को धीरे धीरे स्लाइड करके ऊपर तक ले जाना है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ ऊपर तक ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम की आएगी। थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके एक बार दो बार करके अगर आप देखेंगे तो वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हम अपने वॉइस को यहाँ से मैच करके देखते हैं कि हमारा वॉइस मैच हो रहा है कि नहीं। प्ले करके देखेंगे। एक बार की बात है, एक हाथी नदी में पानी पीने आया करता था। उसी नदी में एक मेढक रहा करता था। जब हाथी पानी पीने आता तो मेढक उसे बड़ी ही ईर्ष्या से देखता था। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट बहुत ही प्रॉपर ढंग से अभी तक चल रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अगर इसको और बड़ा कर देंगे तो हमारी स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट टेक्स्ट को अपने ऐड करेंगे। मीडिया में जाएंगे और यहाँ से पिक्सेल ऐप में जाएंगे और यहाँ से हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट को ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट टेक्स्ट हमारा, अब वो दूसरा टेक्स्ट जो है वो तो ऊपर जा चुका है। अब क्या करना है, ये वाले टेक्स्ट को उसके नीचे ही सेट करना है। तो इसको तो रखेंगे हम यहाँ पे नीचे और यहाँ पे इसको आगे थोड़ा जाएंगे। तो इस टेक्स्ट को खींच के हम इसको थोड़ा इसके और नीचे लाएंगे। थोड़ा कहाँ तक लाएंगे, जब से तक वो उसके टेक्स्ट के नीचे नहीं लग जाता, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा दूसरा टेक्स्ट जो है वो हमारे जैसे लिखा है करके हाथी से जलने लगा के सेम नीचे ही है। तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये दूसरा टेक्स्ट कहीं और से ऐड हुआ है। तो सेम इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से अब बड़ा करेंगे, यहाँ तक, कुछ यहाँ तक बड़ा करने के बाद फिर से हम की फ्रेज को स्टार्टिंग में एक अप्लाई करेंगे, देन लास्ट में ले जाके एक और की फ्रेम को अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा स्लाइड करके ऊपर की तरफ ले जाना है, कुछ इस तरीके से। ऊपर ले जाके यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले जाना है पूरा, ठीक है। दोस्तों अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीज़ों को कैसे किया जाए। अगर हो सकता है तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला दूंगा, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर से आप यहाँ पे अपने वीडियो को प्ले करके देखिए कि मैच हो रहा है कि नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि स्पीड जो है वो टेक्स्ट के ऊपर चली जाती है। यह कैसा न्याय है कि किसी को पहाड़ जैसा बना दिया। अभी यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ की इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। तो इन दोनों के बीच में गैप आ गया है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा और आगे लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो फिर से प्ले करके देखता हूँ। कैसा न्याय है कि किसी को पहाड़ जैसा बना दिया तो किसी को बनाने अभी भी इन दोनों के बीच में किसी से काम लेता है, वह मन ही मन हाथी से। अभी भी देखो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो आगे निकल गया और कहानी पीछे है। फिर से वही करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देना है। उसके बाद अगर उसमें ये होता है तो अपने ये वाले टेक्स्ट को थोड़ा पीछे ले लेना है, कुछ इस तरीके से। फिर से प्ले करके देखना है। जैसा बना दिया। अब देखो ये टेक्स्ट जो है प्रॉपर तरीके से चलने लगा है, कहीं से भी आगे या पीछे नहीं हो रहा है और उसके एक जाने के बाद दूसरा टेक्स्ट आराम से जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप तीसरा टेक्स्ट जो भी है आपका, तीसरा वाला टेक्स्ट जो है उसको लाके यहाँ पे ऐड करेंगे। तीसरा टेक्स्ट ऐड करने के लिए फिर से हम यहाँ पे आएंगे,
समझिए यहाँ पे रागा खिलखिला के हंस पड़ा। उसके बाद फिर से यहाँ पे मीडिया पिक्सेल और ये हमारा तीसरा टेक्स्ट। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नीचे लाएंगे और इसको खींच के यहाँ से थोड़ा बड़ा करेंगे लास्ट तक। उसके बाद यहाँ से की फ्रेज पहला और एक की फ्रेज लास्ट में। उसके बाद लास्ट में करने के बाद हम इसको धीरे धीरे ऊपर की साइड स्लाइड करते हुए पूरा यहाँ तक कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा पैराग्राफ ऐड हो चुका है। जैसा आप देखेंगे कि यहाँ से अपना तीसरा पैराग्राफ ऐड हो चुका है। तो तीसरा पैराग्राफ ऐड होने के बाद इसी तरीके से आपको सारे के सारे पैराग्राफ जो हैं, देखिए यहाँ से उसने अपने पैरों की ओर देखा। अब ये प्रॉपर ढंग से चल रहा है, कहीं आगे पीछे या किसी टेक्स्ट के ऊपर ओवरले नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अपनी कहानी का पूरा टेक्स्ट जो है आपको लिख ये करके ऐड करके 2 की फ्रेज दे देना है और ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए जाना है। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, या इसमें अभी आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, म्यूजिक ऐड करना है, वो सब आपको पता है। अगर नहीं आता तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्ड वीडियो म्यूजिक ऐड करना भी सिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।